वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने प्रीपोजिशन के कुछ यूजेस देखे और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के और यूजेस देखेंगे। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन के कुछ और यूजेस। इन और ऐट का प्रयोग। इन और ऐट का प्रयोग में या पर के अर्थ में किया जाता है। जनरली हिंदी में इन और ऐट का प्रयोग में या पर के अर्थ में किया जाता है। इनका प्रयोग देशों, बड़े शहरों, बड़े स्थानों के नामों के साथ किया जाता है और ऐट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामों और छोटे स्थान के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। राजू लिव्स इन अमेरिका। तो अमेरिका एक बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? इन का यूज़ करेंगे। राजू अमेरिका में रहता है। आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई एक बड़ा शहर है इंडिया का, तो यहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। राकेश लिव्स एट गाजीपुर इन यूपी। राकेश यूपी के गाजीपुर में रहता है, तो यहाँ पे हम ऐट का यूज़ करेंगे कि गाजीपुर क्या है, एक छोटा शहर है, तो छोटे शहरों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ऐट का यूज़ करते हैं। और बड़े शहर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इन का यूज़ करते हैं। समीर लिव्स एट नवाबगंज विलेज। समीर नवाबगंज विलेज में रहता है, नवाबगंज गाँव में रहता है, तो यहाँ पर गाँव की बात की गई है। गाँव एक छोटा स्थान होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? में या पर के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे? ऐट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे में के ऐट का यूज़ किया गया है किसके अर्थ में? में के अर्थ में। समीर लिव्स एट नवाबगंज विलेज। समीर नवाबगंज गांव में रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इनका प्रयोग समय के किसी भाग के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है समय के किसी भाग के लिए किया जाता है। और ऐट का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय के किसी निश्चित भाग के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए इन का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का यूज़ करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐट का यूज़ करेंगे। आई विल लिव इन 3 आवर्स। मैं 3 घंटे में चला जाऊँगा। मैं 3 घंटे में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे 3 आवर्स की बात हुई है। 3 घंटे का मतलब हुआ एक अनिश्चित समय। 3 घंटे में कब चला जाऊँगा कुछ पता नहीं है कि 3 घंटे के टाइम में मैं चला जाऊँगा। तो 3 घंटे के टाइम में किस बीच जाऊँगा? 3 घंटे के टाइम में कोई निश्चित टाइम नहीं है, कोई निश्चित टाइम नहीं बताया गया है इसमें कि कब जाऊँगा। तो जब पीरियड ऑफ टाइम रहे, समय के किसी भाग की बात हो, अनिश्चित समय की बात हो, तो क्या करेंगे हम? इन का यूज़ करेंगे। आई लिव इन 3 आवर्स। ही विल कम इन 5 आवर्स। वह 5 घंटे में आएगा। वह 5 घंटे में आएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, अनिश्चित समय की बात हो रही है कि 5 घंटे के टाइम में वह कभी भी आ सकता है, कभी भी आएगा। तो ही विल कम इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए क्या करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। राजू विल कम एट 6 o'clock। यहाँ पर एक निश्चित समय की बात हो गई। इस एग्जाम्पल में ऐट का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित समय की बात हो रही है। राजू विल कम एट 6 o'clock। राजू 6 बजे आएगा। तो निश्चित समय के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ऐट का यूज़ करते हैं। अनीता विल बी रेडी एट 9 AM। अनीता 9 बजे सुबह तैयार रहेगी। 9 AM एक क्या हुआ? यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? ऐट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इन और इनटू का यूज़। इन का यूज़ करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। कांस्टेंट रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट रहने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कांस्टेंट रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। और मोशन की कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। में के अर्थ में, में के अर्थ में जब स्थिरता की बात होगी, कांस्टेंट की बात होगी, स्टेबिलिटी की बात होगी, तो इन का यूज़ करेंगे। और जब गतिशीलता की बात होगी, मोशन की बात होगी, तो क्या यूज़ करेंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सुरेश इज इन द हाउस। सुरेश घर में है। सुरेश इज इन द हाउस। सुरेश घर में है। तो क्या है ये? स्टेबल कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। तो जब स्टेबल कंडीशन में कोई चीज़ रहती है तो में के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं? हम इन का यूज़ करते हैं। सुरेश इज इन द हाउस। सुरेश घर में है, स्थिर अवस्था में है। राजू इज इन द रूम।
राजू इज़ इन रूम, राजू कमरे में है। तो क्या है इसका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेबल होने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टेबल होने के लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ स्टेबल रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। रामू जंप्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन शो किया जा रहा है। राजू जंप्ड इनटू द रिवर, यहाँ पे राजू नदी में कूद गया। तो क्या हो, गति की बात हो रही है, गतिशीलता की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इनटू का यूज़ करेंगे। द डॉग रैन इनटू द गैलरी, डॉग क्या हुआ, गैलरी में भागा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी मोशन की बात हो रही है तो इनटू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, आन और अपान का प्रयोग। आन और अपान का हिंदी में अर्थ होता है पर या ऊपर। आन का यूज़ करते हैं हम पर के अर्थ में, स्थिर होने की स्थिति में। आन का यूज़ करेंगे पर या ऊपर के अर्थ में, स्थिर होने की स्थिति में। अपान का यूज़ करेंगे पर या ऊपर के अर्थ में, गति की अवस्था में। यहाँ पे क्या रहेगा, बेस एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बेस आपका रहेगा। पर या ऊपर के अर्थ में जब बेस एग्जिस्ट करे, बेस रहे किसी चीज़ के नीचे, तो क्या होगा, वहाँ पे आन या अपान का यूज़ करेंगे पर या ऊपर के अर्थ में। आन का यूज़ करेंगे स्थिर होने की कंडीशन में, और अपान का यूज़ करेंगे पर या ऊपर के अर्थ में, गति की अवस्था में। मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पर है। तो क्या है, स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था को शो कर रहा है, स्टेबल होने की स्थिति शो कर रहा है पर या ऊपर के अर्थ में। पर के अर्थ में क्या है, स्थिरता की बात हुई है, स्टेबिलिटी की बात हुई है, स्टेबल होने की बात हुई है। मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल मेज पर है, क्या है, स्थिर अवस्था में है। बुक इज़ ऑन द फ्लोर, किताब क्या है, फ्लोर पर है। तो यहाँ पर भी क्या है, स्टेबिलिटी की बात हुई, स्थिर अवस्था की बात हुई है। तो जब स्थिर अवस्था की बात होगी पर या ऊपर के अर्थ में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे स्थिर अवस्था के लिए। द कैट जंप्ड अपॉन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर कूदी। तो यहाँ पे क्या है, गतिशीलता की बात हो गई, मोशन की बात हो गई। तो जब मोशन की बात हो जाएगी, गतिशीलता की बात हो जाएगी, तो पर या ऊपर के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं हम, अपान का यूज़ करते हैं। राजू जंप्ड अपॉन द बेड, राजू बेड पर कूदा। तो गतिशीलता की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, अपान का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आपका इन और विद इन का यूज़। इन का यूज़ करते हैं हम समय की समाप्ति के लिए, एट द एंड ऑफ टाइम के लिए। विद इन का यूज़ करते हैं समय से पहले, बिफोर द एंड ऑफ टाइम। समय की समाप्ति पर जब कोई घटना घटित होगी तो इन का यूज़ करेंगे, और जब समय से पहले कोई चीज़ हो, कोई घटना घटेगी, कोई क्रियाकलाप होगा, कोई एक्शन होगा, तो क्या करेंगे हम, विद इन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली इन ए मंथ, मैं दिल्ली से एक महीने में वापस आऊँगा। तो इन का यूज़ किया गया, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ टाइम, समय की समाप्ति, समय की समाप्ति के अर्थ में क्या करते हैं हम, इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन का यूज़ किया गया है, इसका मतलब हुआ कि मैं दिल्ली से एक महीने के अंत में आऊँगा। आई विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली इन ए मंथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दिल्ली से एक महीने के आखिरी में आऊँगा, एक महीने के अंत में आऊँगा। क्योंकि इनका यूज़ क्या होता है, तब किया जाता है जब समय की समाप्ति की बात होती है, एट द एंड ऑफ टाइम की बात होती है। ये इनका यूज़ किया जाता है समय की समाप्ति के लिए, एट द एंड ऑफ टाइम के लिए। शी विल रिटर्न फ्रॉम लखनऊ इन 2 मंथ्स, वह लखनऊ से 2 महीने में वापस आएगी। तो यहाँ पे 2 महीने के आखिरी की बात होगी, अगर इनका यूज़ किया गया है तो वह लखनऊ से 2 महीने के अंत में आएगी। तो यहाँ पे क्या है, एट द एंड ऑफ टाइम है, इनका यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, रोहन विल कम विद इन ए वीक। यहाँ पे विद इन का यूज़ किया गया है, मतलब क्या है, बिफोर द एंड ऑफ टाइम। रोहन विल कम विद इन ए वीक मतलब क्या हुआ इसका, रोहन एक सप्ताह के पहले आ जाएगा, रोहन एक सप्ताह के पहले आएगा। तो विद इन का मतलब होता है समय से पहले। रोहन विल कम विद इन ए वीक, रोहन एक सप्ताह से पहले आएगा, रोहन एक सप्ताह से पहले आएगा। सोहन गॉट हिज लेटर विद इन 2 मंथ्स, सोहन ने अपना लेटर
2 महीने से पहले प्राप्त कर लिया। तो विदिन का मतलब क्या हुआ, समय से पहले। सोहन गॉट हिज लेटर विदिन 2 मंथ्स। सोहन ने अपना लेटर 2 महीने से पहले प्राप्त कर लिया, 2 महीने पहले प्राप्त कर लिया। सोहन गॉट हिज लेटर विदिन 2 मंथ्स। अगला रूल है आपका टू का प्रयोग। टू का यूज़ किया जाता है को और तक के अर्थ में डिफरेंट कंडीशंस में। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है वो, मोशन के अर्थ में, रिलेशन के अर्थ में और इन्फिनिटिव बनाने की कंडीशन में क्या होता है, टू का यूज़ किया जाता है को और तक के अर्थ में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे क्या है, मोशन की बात हो रही है। मैं क्या हूँ, मोशन की कंडीशन में मुंबई जा रहा हूँ ना। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, टू मोशन को शो कर रहा है। आई बिलोंग टू कोलकाता, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे टू क्या है, आपका रिलेशन शो कर रहा है कि मैं कोलकाता से संबंध रखता हूँ, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो टू यहाँ पे रिलेशन को शो कर रहा है। इस तरह टू क्या होता है, इन्फिनिटी को शो करता है। ये टू थिंक इज टू बिलीव, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। तो टू का प्रयोग इन्फिनिटिव बनाने के लिए भी किया जाता है। टू थिंक इज टू बिलीव, यहाँ पे टू का अर्थ किसके लिए किया गया है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बनाने के लिए किया गया है। इसी तरह टू का अर्थ क्या है, तो तक के अर्थ में भी किया जाता है। टू का प्रयोग क्या होता है, तक के अर्थ में भी किया जाता है। शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 9 PM, वह सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करती है। वह सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करती है, तो यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है तक के अर्थ में। तो टू का यूज़ इन सब कंडीशंस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।